Good morning, student. I hope you all are well and good, and welcome you all on this online classes. In previous classes, we have discussed about the this hard to believe topic, and uh, and we have learned about the Monty's life, right? And Monty was selected in competition, in school competition, right? Amazing facts competition, right? And here we discuss about here we have already discussed about constant contestant फर्स्ट यानी कि फर्स्ट प्रतियोगी प्रतिभागी, राइट? एंड हेयर वी डिस्कस अबाउट द सेकंड contestant today we will discuss about the second contestant, right? So now start our video. Before we begin our video, I hope you enjoyed this video very smoothly, and you do your work very hard at home, right? And so let's start here. What the second contestant is doing, right? तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सेकंड कंटेस्टेंट ने क्या किया, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि मिरेकल मैन। क्या लिखा हुआ है? मिरेकल मैन। क्या लिखा हुआ है? मिरेकल मैन। मिरेकल मैन मतलब होता है चमत्कारी व्यक्ति। मैं जितना भी वर्ड आपको सर्कल कर रहा हूँ, इसको आपको क्या करना है? चमत्कारी व्यक्ति, चमत्कारी व्यक्ति, व्यक्ति, राइट? ये चीज़ आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, राइट? तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फ्रांसिस्को। क्या लिखा हुआ है? फ्रांसिस्को। ल- फ्रांसिस्को लेटिनी। फ्रांसिस्को लेटिनी ऑफ स्लाइसी। फ्रांसिस्को लेटिनी सिसिली। ध्यान से देखिए, ऑफ सिसिली, है ना? फ्रांसिस्को लेटिनी ऑफ सिसिली, इटली। इटली वॉज अ मास्टर म्यूजिशियन। ये क्या था? मास्टर म्यूजिशियन। ठीक है, तो मैं फिर से पूरा इसको पढ़ के बताता हूँ कि सिसिली इटली के फ्रांसिस्को लेटिनी, है ना? क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिए। सिसिली इटली के फ्रांसिस्को लेटिनी एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, है ना? मास्टर मास्टर म्यूजिशियन यानी कि प्रसिद्ध संगीतकार थे, प्रसिद्ध संगीतकार थे। अब यहाँ पे देखिए, ही लिव्ड इन द 1930s, है ना? ही लिव्ड इन द 1930s। ये कब तक? 1930 तक रहे, राइट? ही वॉज अ फेमस ही वॉज अ फेमस सोशल प्लेयर, है ना? ही वॉज अ फेमस सोशल प्लेयर। अब सोशल प्लेयर मतलब फुटबॉल खिलाड़ी थे। कैसे खिलाड़ी थे जी? फुटबॉल खिलाड़ी थे। अब यहाँ पे ही हैड 3 लेग। अब देखो, इनके कितने पैर थे जी? 3। एक, यहाँ देखो 2, और ये देखो 3। ये एक फुटबॉल खिलाड़ी थे और भगवान ने इनको कितने पैर दिए थे? 3 पैर दिए थे। बहुत विचित्र बात है ये तो, राइट? लेग। एंड दैट वाज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर हिम एज अ प्लेयर। एंड दैट वाज द ग्रेट एडवांटेज, राइट? और ये बहुत ही एक महान उपलब्धि थी, एक ग्रेट एडवांटेज था, बहुत ही एक महान उपलब्धि थी, है ना? एक महान खिलाड़ी के तौर पे कि उनके कितने पैर थे जी? 3 पैर थे। तो इसका वो फ़ायदा उठाते थे फुटबॉल मैच में, राइट? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, राइट? अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ल्यू। क्या लिखा हुआ है? LIEW। क्या लिखा हुआ है? LIEW, राइट? तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ल्यू थाउलिन ऑफ गुगुन, है ना? गुनंग। गु NUNG, गुनंग। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। कुछ वर्ड्स है, ये विदेशी लोगों के ऐसे रहते हैं कि वर्ड पढ़ने में दिक्कत होता है। चलिए फिर भी देखते हैं। ल्यूथाउलिन, है ना? ल्यूथोलिन, राइट? ऑफ ऑफ कहाँ? गुनंग। गुनंग रैपेट मलेशियन। ये कहाँ के थे जी? मलेशिया के थे। कैन लिफ्टेड मोर देन 60 पाउंड्स ऑफ वेट। लगभग, अब पूरा पढ़ता हूँ। ये
जो ये नाम है ना, गुनंग गुनंग रैपेट, गुनंग रैपेट मलेशिया के, गुनंग रैपेट मलेशिया के लिव थो, है ना, मलेशिया के लिव थो, मलेशिया के लिव थो, राइट। ये कैन लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठा लेना, LIFT, लिफ्ट मतलब ये देखो, ये अपने शरीर के ऊपर में ये क्या लगाए हैं, ये चम्मच, कांटा चम्मच और अलग अलग वो लगा करके शरीर पे चिपका हुआ है, और उसके ऊपर में ये ईंट रखे हुए हैं, है ना, बगैर हाथ को, फ्री हैंड, है ना, हाथ से पकड़े हुए, हाथ फ्री है, राइट। तो ये सब चम्मच के ऊपर में ये सब ईंट को अपने शरीर पे खड़े कर लेते थे। अब सोचो कितना इंटरेस्टिंग, ये अमेजिंग है ये, राइट। तो 60 पाउंड, कितना बेटा, 60 पाउंड से अधिक वजन ऑफ वेट अटैच टू द मेटल प्लेट अगेंस्ट, है ना, मेटल प्लेट, जो मेटल का प्लेट लगा है यहाँ देखो, मेटल प्लेट अगेंस्ट, है ना, उसी के सहारे ये क्या करते थे, उठा लेते थे सीने ऑफ वेट अटैच टू द मेटल प्लेट अगेंस्ट हिज चेस्ट और स्टमक, जो ये इनके चेस्ट पे, इनके छाती के ऊपर में और इनके पेट के ऊपर में, है ना, ये क्या रहता था, अटैच रहता था, कौन क्या चीज़ जी, ये मेटल प्लेट, और उसके ऊपर में ये 60 पाउंड का वेट पूरा उठा लेते थे, राइट। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीन, इनका नाम क्या था, इनका नाम जो था, ये इनका नाम था LIN, LIN, लीन नाम था, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, लीन इज 71 ईयर्स ओल्ड, लीन कितने साल के थे, 71 ईयर के बुढ़े होते थे, एंड इज कॉल्ड द मैग्नेट मैन, और इनको क्या कहा जाता था, चुंबक का व्यक्ति कहा जाता था, क्या कहा जाता था, चुंबक का व्यक्ति कहा जाता था। अब आगे देखिए, नट बोल्ट, नट बोल्ट जानते हैं ना आप लोग, जो हम लोग नट बोल्ट यूज करते हैं किसी सामान को कसने में, है ना, उसको टाइट करने में, राइट। तो नट बोल्ट एंड टूल्स कैन बी सीन डेंजलिंग फ्रॉम हिज, है ना, बोल रहा है कि डेंजलिंग फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट, बेयर चेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे नट बोल्ट तथा औजार उनके नंगे सीने पर लटकते हुए देखे जा सकते हैं, यहाँ पे देखो आप, नट बोल्ट, ये औजार, ये सब चीज़ें उनके सीने पे लटकते हुए देखे जा सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे, इन 2001, 2001 में ही पुल्ड अ कार हॉक्ड टू चैन अटैच टू अ प्लेट स्टक ऑन हिज चेस्ट। तो बेटा पता नहीं इनके शरीर के अंदर में क्या था, ये जो लीव है ना, इनके शरीर में क्या था कि कोई भी चीज़ चपक जाती थी, जैसे ये चम्मच हो गया, ये जो प्लेट है, ये सब चपक जाता था, और इतना तेज चपकता था कि जैसे ये इतना वजन इसके ऊपर में डाल रहे हैं, जैसे ये इतना वजन, ये जो ईंट, तीन तीन ईंट डाल दिए हैं इसके ऊपर में, फिर भी ये मतलब उ- शरीर से अलग नहीं हो रहा है ना। और इन्होंने क्या किया, 2001 में ही पुल्ड, पुल्ड मतलब क्या होता है, खींचना, उन्होंने पुल्ड एक कार को खींचा, है ना, हॉक्ड टू चैन, जो चैन से बंधा हुआ था, अटैच टू अ प्लेट स्टॉक ऑन हिज चेस्ट, जो इनके शरीर के ऊपर में ये जो चेस्ट है ना, इनके शरीर के ऊपर में, ये चेस्ट के ऊपर में ये जो इनका ये प्लेट लगा हुआ है, इसमें देखो ये सिक्कर बंधा हुआ है, ध्यान से देखो, ये सिक्कर बंधा हुआ है, दिख रहा है ये सिक्कर। तो इसी सिक्कर में एक कार को बांध करके खींच खींच लिया इन्होंने, लेकिन फिर भी ये प्लेट जो है, ये इनके चेस्ट से अलग नहीं हुआ। आप सोचो आप कि ये क्या इंसान था ये, है ना, बहुत ही विचित्र इंसान था सही में, कि और अपने आप वो चिपका हुआ है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर से उसको फिट करवाया है ना। अब देखिए गॉड गिफ्टेड रहते हैं इस तरह के आदमी। अटैच टू प्लेट स्टक ऑन हिज चेस्ट, उनके चेस्ट के ऊपर में ये लगा हुआ है। ऑल द थ्री सन्स ऑफ लीन एंड हिज टू ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑल्सो हैव द मैग्नेटिक एबिलिटी। तो इनके जितने भी, इनके जो 3 पुत्र हैं, है ना, लीन के सभी पुत्र, लीन के सभी पुत्र, है ना, हिज टू 3 सन, इनके ऑल द 3 सन्स, यानी कि तीनों बेटे, है ना, तीनों बेटे के अंदर में ये जो चुंबक की शक्ति है ना, और उनके हिज टू ग्रैंड चिल्ड्रन, और उनका जो
पोता है, इनका जो पोता है उस पोते के अंदर में भी चुंबक की शक्ति है, मैग्नेटिक एबिलिटी, चुंबक की क्षमता रखते हैं वो लोग। अब सोचो कि भगवान किस तरह से शरीर इन लोगों का डिज़ाइन किए हैं, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को HW आज के लिए यही रहेगा कि आज हमने जो कंटेस्टेंट 2 को पढ़ा है, राइट, इसका आपको अच्छे से अनुवाद आपको क्या करना है, क्लियर करना है, बार बार पढ़ना है उसको, रीडिंग स्किल के ज़रिए से आपको इसका अर्थ निकालना है। अगर एक बार में नहीं क्लियर होता है तो आपको दोबारा फिर से, दोबारा नहीं तिबारा 4 5 6 20 बार वीडियो देख करके आपको इसका अर्थ निकालना है। अगर आपको लग रहा है कोई कठिनाई भी होती है तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, राइट, और आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कंटेस्टेंट 3 के साथ में, है ना। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।